नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रोसेस। सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रोसेस जिस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर का नाम है सरफेस ग्राइंडिंग एंड सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। और जो सरफेस ग्राइंडिंग एंड सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस चैप्टर है इसकी स्टडी हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्टों में करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या फिर मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी। तो कह सकते हैं यह चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से जो टॉपिक आज मैंने लिया है सेंटरलेस ग्राइंडिंग, यह भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं समझते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होती है। तो सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस हम लोगों ने समझी हुई है कि सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, किसी मटेरियल की सरफेस से जब हमें मटेरियल को रिमूव करना हो, उससे बर हटाना हो, सरफेस को चिकना बनाना हो, तो हम कौन सी प्रोसेस का उपयोग करते हैं, सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस का। इसलिए हम बोलते हैं सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। समझ में आ गया होगा ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होती है। लेकिन जो हमारी सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस है डिफरेंट टाइप्स की होती है। उसी का एक टाइप है सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रोसेस। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो हम वर्कपीस, जिस भी वर्कपीस की सरफेस से हमें मटेरियल को रिमूव करना है या उससे हमें बर हटाना है या फिर उसको चिकना बनाना है, तो उस वर्कपीस को हम क्या करते हैं, जहां पर हम रखते हैं वहां पर हम सेंटर का सपोर्ट नहीं होता है। मतलब जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग है उसमें सेंटर को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। हम एक डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं कि वर्कपीस में सेंटर का सपोर्ट कैसे रहता है और सेंटरलेस ग्राइंडिंग में कैसे हटा दिया जाता है। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं इतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो वर्कपीस है सेंटर से कैसे सपोर्ट रहता है। यहां पर आपको ये वर्कपीस दिख रहा है, इसकी जो सरफेस है इससे हमें क्या मटेरियल को रिमूव करना है। तो इसको क्या किया, यहाँ पर दो सेंटर लगे हुए हैं जिनकी सहायता से ये जो हमारा दिख रहा है वर्कपीस क्या होगा, फिक्स रह सके, इस ये धीमे धीमे रोटेट भी हो सके जिस तरह हम सरफेस की फिनिशिंग करना है। तो उसके लिए क्या है, दो सेंटर से सपोर्ट दिया जाता है। और फिर जो हमारी व्हील रहती है इसमें जो ऑपरेशन किससे करते हैं, हम ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं। वह है कैसी, एब्रेसिव मटेरियल की बनी रहती है, इसलिए हम एब्रेसिव व्हील भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्रेसिव व्हील, क्योंकि ये एब्रेसिव मटेरियल की बनी रहती है। एब्रेसिव मटेरियल हार्ड मटेरियल होते हैं जो कि किसी वर्कपीस से या किसी वर्कपीस की सरफेस से मटेरियल को रिमूव करने में सक्षम हो। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं एब्रेसिव मटेरियल, उनकी स्टडी हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। इतना हमें याद रखना कि जो मटेरियल रिमूव हम किसकी सहायता से करते हैं, ये ग्राइंडिंग व्हील या फिर एब्रेसिव व्हील की सहायता से। तो ये जो सेंटर है, इन सेंटर का उपयोग हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग में नहीं करते। क्या करते, नहीं करते। नो सेंटर यूज ऐसा बोल सकते हैं, इनमें सेंटर का उपयोग नहीं होता है। तो हम समझ गए होंगे इसलिए इसमें सेंटर का उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंटरलेस। आपको सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रोसेस क्यों बोलते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तो सेंटर की जगह हम क्या उपयोग करते हैं तो उसको समझ लेते हैं। यहां पर आपको एक्चुअल मशीन दिख रही होगी जो एक्चुअल सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन होती है। इसमें आप देख रहे होंगे यहां पर किसी भी प्रकार के सेंटर का उपयोग नहीं किया गया वर्कपीस के लिए। यहां पर उपयोग करते हैं, यहां पर लिखा रेगुलेटिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील। क्या ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील का उपयोग करते हैं, और बीच में हम क्या वर्क के रेस्ट के लिए उपयोग करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वर्क रेस्ट, जिसपे हम क्या करते हैं, वर्क पीस जिसकी सरफेस को फिनिश करना है उसको रखते हैं, और उसके सपोर्ट के लिए जिससे हमारा वर्क पीस धीमे धीमे घूम सके, उसकी सरफेस को हम चारों तरफ फिनिश कर सकें, जो रेगुलेटिंग व्हील का उपयोग करते हैं। इस तरह पूरा हमारा वर्क पीस बैलेंस में हो जाता है, उसकी सरफेस को हम फिनिश कर सकते हैं, लेकिन सेंटर का उपयोग नहीं करते। इस डायग्राम से हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हैं कैसी सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन होती है, वो आपने देख ली। थ्योरी एग्जाम में देखें तो एक वर्किंग प्रिंसिपल जो के लिए जो डायग्राम होता है बेसिक, जिससे हम समझ सकते हैं और जिसको हम समझा सकते हैं थ्योरी एग्जाम में, उस टाइप का 2D डायग्राम हमने आगे लिया है, उसके थ्रू मैं समझाता हूं पूरी प्रोसेस। अब इसका सेटअप देखें तो यहां पर एक होती है ग्राइंडिंग व्हील। क्या होती है, ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव व्हील भी बोल सकते हैं हम,
जिसका उपयोग किसी वर्कपीस के सरफेस से मटेरियल को रिमूव करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पर देखें, दूसरी जो व्हील होती है उसे बोलते हैं रेगुलेटिंग व्हील। क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग व्हील, जिसका उपयोग किया जाता है वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए और वर्कपीस को धीमे धीमे रोटेट कराने के लिए। ठीक है, अब जो इसके साइज देखें तो ग्राइंडिंग व्हील है और जो रेगुलेटिंग व्हील है, इन दोनों के साइज में डिफरेंस रहता है। तो जो ग्राइंडिंग व्हील है ये हमेशा बड़ी रहती है साइज में किसकी? रेगुलेटिंग व्हील की तुलना में। और दोनों के बीच में जहां पर वर्कपीस को हम फिक्स करते हैं वहां पर एक वर्क रेस्ट रहता है जिसके ऊपर हम वर्कपीस को रख सकें और उस पर धीमे धीमे रोटेट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट भी ध्यान रखना कि ग्राइंडिंग व्हील है और रेगुलेटिंग व्हील है, इन दोनों की जो रोटेशन की डायरेक्शन होती है, जो रोटेट करते हैं वह सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अगर इसका हम एरो देखें, अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा है तो हमारी जो रेगुलेटिंग व्हील है वह भी इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे क्या करेगी? रोटेट करेगी। और जो रेगुलेटिंग व्हील है यह सॉफ्ट मटेरियल की बनी रहती है, जैसे रबर है या कोई अदर सॉफ्ट मटेरियल हो सकता है। अब ये रोटेट कैसे करता है ध्यान से समझें। यहां पर हमारी ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करेगी। कैसी ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करेगी? तो ग्राइंडिंग व्हील क्या करती है? प्रेशर लगाती है। क्या करती है? प्रेशर डालती है किस पर? वर्क पीस के ऊपर की सरफेस पर, जिसपे हमें क्या करना है? इसके मटेरियल को रिमूव करना है। तो हमारी जो वर्क पीस है वह रोटेट क्या करेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन, जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील है इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या रोटेट करती है? हमारा वर्क पीस धीमे धीमे रोटेट करेगा, तभी हम इसकी सरफेस के मटेरियल को रिमूव कर पाएंगे। अब जब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा तो ऑलरेडी इसके अपोजिट डायरेक्शन ये मूव करेगा, तो हमारा क्या है? रेगुलेटिंग व्हील क्या करती है? फीड देती है। फीड मतलब कितना मटेरियल हमें धीमे धीमे रिमूव करना है उसके हिसाब से फीड देती है। तो रेगुलेटिंग व्हील है वो फीड देने का काम करती है। तो यह इसे इधर से सपोर्ट करेगी, तो इसकी इन दोनों की डायरेक्शन इसलिए सेम हो जाती है क्योंकि ये बीच में क्या होता है? इस ग्राइंडिंग व्हील के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा तो ये ऑलरेडी इस तरह की डायरेक्शन में घूमने लगेगा, क्योंकि ये ऐसी डायरेक्शन में घूमेगा तो ये ऐसी डायरेक्शन में घूमने लगता है। तो इस तरह इन दोनों की जो ग्राइंडिंग व्हील है और रेगुलेटिंग व्हील की डायरेक्शन कैसी हो जाती है? सेम हो जाती है। इतनी प्रोसेस आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम और देख रहे होंगे, कुछ थीटा अल्फा वगैरह लिखा हुआ, मतलब कुछ एंगल दिया। तो जो रेगुलेटिंग व्हील है, जो वर्कपीस से एक्सिस से सही पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखते हैं, थोड़ा एंगल देके रखते हैं, जो होता है 0 से 10 डिग्री के समथिंग, कि एक्सियल मूवमेंट प्राप्त करने के लिए। क्या है? एक्सियल मूवमेंट प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह का थोड़ा सा एंगल देकर रखते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स की मेथड होती है, तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो एक पूरा बनाऊंगा। इसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स होती है हर एक टॉपिक में, वह उसके लिए मैं पीडीएफ हमेशा एप्लीकेशन जो है हमारी एबी क्लासेस उसमें प्रोवाइड करा देता हूँ, उसको आप डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा वीडियो बना देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इन सब की पीडीएफ से स्टडी करना है, तो उसको आप डाउनलोड कर लें, वहां से आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स रहती है। यहाँ पर वीडियो के थ्रू सिर्फ मैं इतना समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि एक बार आप वीडियो देख लेते हैं ये प्रोसेस कैसे होती है तो समझ में जल्दी आ जाती है। तो समझ में जल्दी आएगी, फिर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं पीडीएफ भी इसकी कंप्लीट डिटेल्स में प्रोवाइड कराता हूं, ध्यान से उस पीडीएफ को पढ़ें। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो मेथड पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू फ्रेंड्स।